नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको धैर्य धनः हि साधवः इस कथा के प्रमुख पात्र सुपारक का चरित्र चित्रण तथा इस पाठ के प्रमुख प्रश्नोत्तर के विषय में बताऊंगी। सुपारग अपनी युवा अवस्था में नौका विहार में अत्यधिक निपुण, ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्ति था। अब वह वृद्ध हो गया था, परंतु फिर भी उसके अंदर बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, अत्यंत धैर्यशालिता, यह सब गुण विद्यमान थे, जिसके कारण सभी नौका यात्री उसको अत्यंत प्रेम करते थे तथा उसको अपने साथ ले जाने में अपना सुमंगल समझा करते थे। चलिए अब हम सुपारक का चरित्र चित्रण आपको बताते हैं। परिचय। प्राचीन काल में बोधिसत्व ने एक बुद्धिमान, दूरदर्शी, अत्यंत धैर्यवान और साहसी सह नौका यात्री के रूप में जन्म लिया। इनको समुद्र यात्रा का गहराई से ज्ञान था, अतः इनको सुपारक नाम से जाना गया। मतलब इनको समुद्र यात्रा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए इनका नाम सुपारक पड़ा। धैर्य धनः हि साधवः कथा के अनुसार सुपारक के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कुशल नाविक। सुपारक अत्यंत अनुभवी, साहसी एवं कुशल नाविक थे। सुपारक जिस बेड़े का नाविक होता था, उसकी सब नावें सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच जाती थीं। इसी कारण इनका नाम सुपारक पड़ा। मतलब सुपारक जो थे वो जहाँ पर भी जिस भी बेड़े के नाविक होते थे, उसी में ही वो बिल्कुल बिना किसी डर के नावें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाया करती थीं। समुद्र गर्भीय ज्ञान। सुपारक को समुद्र का गहराइयों से ज्ञान था, इसीलिए उन्हें पता था कि समुद्र की गहराइयों में कहाँ कहाँ किस तरह की बहुमूल्य चीजें प्राप्त हो सकती हैं। सुपारक को समुद्र गर्भीय गहन ज्ञान था। खुरमाली, क्षीर सागर, अग्निमाली, कुशमाली आदि भयंकर समुद्रों को पार करते हुए नलमाली समुद्र पर पहुंचकर सुपारक ने व्यापारियों से कहा, मतलब जब नलमाली समुद्र पर पहुंचे तो सुपारक ने व्यापारियों से क्या कहा, देखिए, कि आप यहाँ से रेत और पत्थर भर लें। मतलब उन्होंने व्यापारियों से वहाँ पर रेत और पत्थर भरने के लिए कहा। व्यापारियों ने सुपारक के कहने पर वैसा ही किया। मतलब उन्होंने तुरंत ही सुपारक की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने रेत और पत्थर वहाँ से भर लिए। और सवेरा होने पर उन्होंने नौका को अनेक बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ देखा। मतलब जो उन्होंने रेत और पत्थर सुपारक के कहने पर रखे थे, वो वास्तव में रेत और पत्थर के स्थान पर क्या थे, बहुमूल्य रत्न। रत्नों को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न होकर व्यापारियों ने सुपारक की बहुत धूमधाम से पूजा अर्चना की। धैर्यवान एवं साहसी। सुपारक अत्यंत धैर्यवान एवं साहसी थे। वे भयंकर से भयंकर समुद्रों की यात्रा करने तथा यात्रा के मध्य पड़ने वाले भयानक विघ्नों से कभी विचलित नहीं हुए। मतलब जब वो समुद्र यात्रा करते थे, चाहे कितनी भी भयंकर यात्रा होती थी और रास्ते में अनेक प्रकार की परेशानियां आती थी, परंतु वह कभी उनसे डरे नहीं, कभी भी उनसे विचलित नहीं हुए। अपनी इसी विशेषता के बल पर ही वे इस कथा में वर्णित समुद्र यात्रा में भयानक विघ्नों के आने पर भी सहयोग नौका यात्रियों को स्थिर रखते हैं। मतलब जब उनके वहाँ पर रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई, तब भी उन्होंने जो था अपने साथी जो थे, जो उनके सह नौका यात्री थे, उनको स्थिर रखा, उन्हें उस भयंकर स्थिति में जूझने की हिम्मत दी। अपने इसी धैर्य और साहस के बल पर वे भयंकर तूफान में भी नौका को समुद्र प्रवाह के विरुद्ध वापस लौटा लाए थे। मतलब और जो जितने भी नौका यात्री थे वो सब हिम्मत हार गए थे, उन्हें लगा था प्राणों की रक्षा नहीं होगी, परंतु वहाँ पर भी सुपारक ने हिम्मत रखी और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते रहे और अंत में वह नौका को सुरक्षित वापस भी लौटा लाए। उदार हृदय एवं दयालु। सुपारक उदार हृदय वाले तथा उच्च कोटि के दयालु व्यक्ति थे। अपनी इसी दयालुता के कारण वृद्ध और अशक्त होते हुए भी वह नौका व्यापारियों की प्रार्थना स्वीकार करके उनके साथ यात्रा करने के लिए
तैयार हो जाते हैं। मतलब वो अत्यधिक वृद्ध थे और वृद्ध अवस्था में तो अत्यंत शरीर भी अशक्त सा हो जाता है, तो वो अत्यंत वृद्ध और अशक्त व्यक्ति थे, परंतु फिर भी नौका जो व्यापारी थे उन्हें लगता था, नौकर व्यापारियों को, कि ये हमारे साथ चलेंगे तो हमारी हिम्मत बंधी रहेगी, हमारा सारा कार्य अच्छी तरह से होगा। तो जब नौका यात्रियों ने उनसे प्रार्थना की, नौका व्यापारियों ने उनसे प्रार्थना की, तो वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे इतने दयालु थे कि समुद्र यात्रा के बीच भयंकर विपत्ति आने पर वे भगवान से सभी व्यापारियों के सकुशल वापस लौटने के लिए प्रार्थना करते हैं। हितैषी मित्र सुपारग अपने साथी नौका व्यापारियों के हितैषी थे। नलमाली समुद्र के आने पर उसके गुणों से परिचित होने के कारण वे उसकी मिट्टी और पत्थरों को व्यापारियों से नाव में भरने के लिए कहते हैं। देखिए, अगर हितैषी मित्र थे तभी उन्होंने कहा कि भाई यहाँ की मिट्टी और पत्थर भर लो, जो कि बाद में रत्न हो गए थे। नहीं तो अधिकतर क्या होते हैं कि कौन अपने मित्रों को के प्रति आसानी से इतना हितैषी नहीं होते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि यह रेत और पत्थर वास्तव में रत्न हैं। उनको पता था कि भाई ये रेत और पत्थर जो हैं वो वास्तव में रत्न है। तभी उन्होंने अपने साथियों के हितैषी थे, इसीलिए उनसे कहा कि आप इनको अपने साथ ले लीजिए। उनका यह कार्य व्यापारियों के सच्चे मित्र और हितैषी होने का परिचायक है। अहिंसावादी सुपारग अहिंसावादी सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति थे। जब बड़वा मुख सागर के बारे में नाविकों को पता चला तो वह अपना अंतिम समय निकट जानकर जोर जोर से रोने लगे। जब नाविकों को पता चला, जब वे बड़वा नल समुद्र के पास आए, तब उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु निकट है, यहाँ से निकलना अत्यधिक मुश्किल है, तो वे जोर जोर से रोने लगे। उनके दुख को देखकर सुपारग ने ईश्वर से प्रार्थना की। सुपारग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो भी उनकी तरह रोने नहीं लगे कि भाई हमारी मौत निश्चित है, ऐसे करके रोए नहीं, बल्कि उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी। वो कहते हैं, सागर और आकाश में स्थित देवगण सुने। वो प्रार्थना कर रहे हैं, सागर और आकाश में स्थित देवगण सुने, मेरे पुण्य और अहिंसा के बल से यह नौका निर्विघ्न सकुशल लौट चले। प्रार्थना कर रहे हैं कि जो अगर मैंने पुण्य कार्य किए हैं, तो कह रहे हैं मेरे पुण्य और अहिंसा के बल से यह नौका निर्विघ्न सकुशल लौट चले। उनकी सत्यनिष्ठा और पुण्य के तेज से उसी समय ऐसी हवा चलने लगी कि नौका अपने आप पीछे की ओर मुड़ गई और सभी व्यापारियों की प्राणों की रक्षा हो गई। मतलब एकदम नौका जो कि आगे की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, वो अपने पीछे की ओर लौट गई और सभी व्यापारियों के प्राणों की रक्षा हो गई। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सुपारग समुद्र यात्रा के ज्ञाता, अत्यंत अनुभवी, दयालु स्वभाव वाले, धैर्यवान, साहसी, दूरदर्शी और अहिंसावादी व्यक्ति थे। वास्तव में सुपारग का चरित्र एक आदर्श पुरुष का चरित्र है। चलिए बच्चों, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको बताते हैं। सुपारगः कः आसीत्? सुपारग कौन था? कस्य नाम सुपारगः आसीत्? किसका नाम सुपारग था? महासत्वः बोधिसत्वः सुपारगः आसीत्। महान बोधिसत्व सुपारग था। सुपारगः वणिक सहाये कथम असमर्थो जातः? सुपारग व्यापारियों की सहायता के लिए क्यों असमर्थ था? जरा अधिक्यत्वात् सुपारगः वणिक सहाये असमर्थो जातः। वृद्धावस्था की अधिकता के कारण, मतलब अत्यधिक वृद्ध होने के कारण सुपारग व्यापारियों की सहायता में असमर्थ था। बड़े जहाँ कान कान समुद्रान ददृक्षुः। व्यापारियों ने कौन कौन से समुद्रों को देखा? बड़े जहाँ खुरमालिम, क्षीराणवम, अग्निमालिम, कुशमालिम, नलमालिम, बड़वामुखम च समुद्रान ददृक्षुः। व्यापारियों ने खुरमाली, क्षीर सागर, अग्निमाली, कुशमाली, नलमाली
तथा बड़वा मुख इन समुद्रों को देखा। सायं समये वणिजः कीदृशं समुद्र ध्वनिम अशोषुः। साय के समय व्यापारियों ने किस प्रकार की समुद्र ध्वनि को सुना। सायं समये वणिजः श्रुत हृदय विदारकम समुद्र ध्वनिम अशोषुः। साय के समय व्यापारियों ने अत्यंत हृदय विदारक, अत्यंत शोक उत्पन्न करने वाली समुद्र ध्वनि को सुना। जातक मालायाः रचयिता कहा। जातक माला के रचयिता कौन थे। जातक मालायाः रचयिता आर्यशूरः। जातक माला के रचयिता आर्यशूर हैं। आर्यशूरस्य रचनायाः किम नाम आसीत्। आर्यशूर की रचना का क्या नाम था। आर्यशूरस्य रचनायाः नाम जातक माला आसीत्। आर्यशूर की रचना का नाम जातक माला था। मतलब प्रश्न इस तरह से घूम कर आ सकते हैं कि आपसे या तो इसके रचयिता का नाम पूछा जा सकता है या आर्यशूर का नाम देके उनकी रचना का नाम पूछा जा सकता है। नलमाली समुद्रेभ्यो प्राप्त बालुका पाषाणाश्य प्रभाते कीदृशः जातः। नलमाली समुद्र से प्राप्त मिट्टी तथा पाषाण के टुकड़े प्रातःकाल कैसे हो गए। नलमाली समुद्रेभ्यो प्राप्त बालुका पाषाणाश्य प्रभाते इंद्रनील वैदुर्यादीनि रत्नानि जातः। नलमाली समुद्र से प्राप्त मिट्टी और पत्थर के टुकड़े प्रातःकाल इंद्रनील तथा वैदुर्य आदि रत्नों के रूप में हो गए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सुपारक का चरित्र चित्रण तथा प्रश्नोत्तर अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे। मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।